आजकल पढ़ाई कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चाहे सीबीएसई का कोई एग्जाम देना हो या किसी स्टेट बोर्ड का, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना हो या चाहे कोई और बड़ा कंपटीशन देना हो, सभी जगह बढ़ते कंपटीशन की वजह से बेस्ट स्टडी टिप्स को जानना और अपनाना बहुत जरूरी होता जा रहा है। समस्या तब बहुत बढ़ जाती है जब एक तरफ तो अच्छे मार्क्स लाना बहुत जरूरी होता जा रहा है और दूसरी तरफ स्टूडेंट का मन पढ़ाई में नहीं लगता और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि स्टडी कैसे करें। ऐसे में यदि सही स्टडी मोटिवेशन न मिले और कुछ अच्छे स्टडी टिप्स न मिले तो स्टूडेंट का असफल होना लगभग निश्चित हो जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आर्टिकल में आपको वो सब मिलेंगे जो आपकी पढ़ाई की इच्छा को बढ़ा देंगे और साथ ही लंबे समय तक आप स्टडी भी कर सकेंगे। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने की टिप्स क्या है और स्टडी करने के बेहतरीन टिप्स कौन से हैं। पढ़ाई करने के टिप्स। यहाँ मैं आपको स्टडी करने के तरीके बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप किसी भी एग्जाम को बीट कर सकते हैं। स्टडी के लिए पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग करें। यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता या आप लंबे समय तक स्टडी नहीं कर पाते हैं या पढ़ाई करते समय आप थक जाते हैं तो ये पोमोडोरो टेक्निक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट तकनीक है जिसमें कार्य करने के समय को छोटे छोटे अंतराल में बांट दिया जाता है। इस तकनीक में समय को 25-25 मिनट के अंतराल में तोड़ लिया जाता है और प्रत्येक 25 मिनट के बाद 5 मिनट का आराम लिया जाता है। आइए अब मैं आपको पोमोडोरो टेक्निक को एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई लक्ष्य है या फिर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और वह लक्ष्य या पढ़ाई आप बिना थके और सफलतापूर्वक पूरा करना चाहते हैं, तो अपने समय को आप 25-25 मिनट के अंतराल में तोड़ लीजिए। सबसे पहले 25 मिनट तक पढ़ाई कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 5 मिनट बाद फिर 25 मिनट तक पढ़ाई कीजिए और उसके बाद फिर 5 मिनट आराम कीजिए। 25 मिनट के 4 पोमोडोरो पूरा करने के बाद आप एक लंबा ब्रेक 15 से 30 मिनट लीजिए। इस लंबे ब्रेक के बाद फिर से पोमोडोरो शुरू कीजिए। ब्रेक के समय में आप टहल सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। इस तकनीक से संबंधित कई मोबाइल ऐप भी आते हैं जिन्हें आप गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस तकनीक का प्रयोग करते समय आपको कोई डिस्टर्ब न करे, इसलिए आप किसी शांत जगह में अपना मोबाइल साइलेंट करके पढ़ने बैठे। आइए जानते हैं कि पोमोडोरो तकनीक से क्या क्या फायदे होते हैं। 25 मिनट तक किसी भी मनुष्य का माइंड आसानी से कंसंट्रेट रह सकता है, इसलिए आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकता। केवल 25 मिनट आपको पढ़ना होता है और बीच बीच में ब्रेक भी मिलता है, इसलिए है तो यह वीडियो पूरा देखिए। पोमोडोरो तकनीक से सफलता कैसे प्राप्त करें। पोमोडोरो टेक्निक पढ़ते समय स्टूडेंट की जगह टीचर बन जाओ, ये पढ़ाई करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसे टीचिंग टेक्निक भी कहा जाता है। साथ ही आप इस तरीके से लंबे समय तक लर्न किए हुए टॉपिक्स को याद रख पाएंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट बनकर तो पढ़ाई होती नहीं और आप टीचर बनकर पढ़ाई करने को कह रहे हो। तो सच ये है कि यह तरीका आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इस तरीके में आप एक टीचर बन जाइए और जो भी आपने पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग करके पढ़ा है उसे अपने किसी दोस्त को अच्छे से समझा दीजिए। दोस्त न मिले तो किसी को भी अपना लर्न किया हुआ टॉपिक समझा दीजिए। यदि कोई भी नहीं मिलता तो आप एक शीशे के सामने बैठ जाइए और अपनी मिरर इमेज को एक व्यक्ति मानकर उसे पढ़ाइए। कैसे भी हो, आपको तो बस एक टीचर बनकर अपना याद किया हुआ टॉपिक पढ़ाना है। आइए जानते हैं कि टीचिंग टेक्निक से क्या क्या फायदे होते हैं। इस तकनीक की सबसे बड़ी बात है कि आपको पता लग जाता है कि आपका पाठ किया हुआ टॉपिक आपको सही से याद हुआ भी है या नहीं। इस तकनीक का प्रयोग करके आप अपना रिवीजन बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। इस तकनीक का प्रयोग करते समय आप बोल बोलकर पढ़ा रहे होंगे, जिससे पढ़ाया हुआ टॉपिक आपके माइंड में बैठ जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाले को टॉपिक से रिलेटेड छोटी से छोटी बात भी समझाते हैं, इससे टॉपिक और क्लियर हो उसका जाता है और यदि कोई कमी रह गई होती है तो पता लग जाता है। स्टडी के लिए खुद के नोट्स तैयार करो। कोई भी छोटा एग्जाम क्लियर करना हो या कोई बड़ा एग्जाम, आपको ये सेल्फ नोट्स टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इस तकनीक का यूज करने में समय काफी लगता है, लेकिन इससे आप एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हो। इस तकनीक में आपको उन सभी टॉपिक्स पर शॉर्ट सेल्फ नोट्स बनाने हैं जो आपके सिलेबस में हैं। इसमें आपको सबसे पहले किसी भी टॉपिक की फुल स्टडी करनी है, फिर उस पर शॉर्ट में नोट्स तैयार करने हैं। यदि आपका मन पाए बीच में कभी बोर हो जाए तो आप हमारी मोटिवेशनल स्पीच वाले वीडियो देख ले। ये स्टडी नोट्स आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। इनके बनाने का तरीका ये होना चाहिए कि जब आप कुछ समय बाद किसी भी टॉपिक का रिवीजन करना चाहें तो बहुत कम समय में हो जाए। आप इस तरह नोट्स बनाएं कि आपका शॉर्ट में लिखा हुआ पढ़कर आप उस टॉपिक के एवेल्युएशन से ज्यादा फायदा ले सकते हो।
इस तकनीक में आपको उन सभी टॉपिक्स पर शॉर्ट सेल्फ नोट्स बनाने हैं जो आपके सिलेबस में हैं। इसमें आपको सबसे पहले किसी भी टॉपिक की फुल स्टडी करनी है, फिर उस पर शॉर्ट में नोट्स तैयार करने हैं। यदि आपका मन पाए बीच में कभी बोर हो जाए तो आप हमारी मोटिवेशनल स्पीच पढ़ ले। ये स्टडी नोट्स आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। इनके बनाने का तरीका ये होना चाहिए कि जब आप कुछ समय बाद किसी भी टॉपिक का रिवीजन करना चाहें तो बहुत कम समय में हो जाए। आप इस तरह नोट्स बनाएं कि आपका शॉर्ट में लिखा हुआ पढ़कर आप उस टॉपिक के फुल एक्सप्लेनेशन को समझ जाएं। ये तरीका बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बड़े कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स अपने लिए शॉर्ट सेल्फ स्टडी नोट्स जरूर बनाते हैं। आइए जानते हैं कि सेल्फ नोट्स टेक्निक से क्या क्या फायदे होते हैं। इस टेक्निक का प्रयोग करके आप अपने पूरे सिलेबस के सभी टॉपिक को शॉर्ट में अर्थात कम शब्दों में एक जगह लिख सकते हैं। इस तकनीक की हेल्प से आप एग्जाम टाइम आने पर उन कम शब्दों में तैयार नोट्स को पढ़कर आप फुल टॉपिक को समझ सकते हैं। शॉर्ट स्टडी नोट्स तैयार करने से आप एग्जाम टाइम में कम समय में अधिक टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। स्टडी नोट्स तैयार करने से एग्जाम टाइम में आपका कोई भी टॉपिक और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात रिवीजन करने से नहीं रह जाती और आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है।